After understanding basics of mode and all the illustrations, today we are going to start with exercise 3.5. एक छोटा सा क्लास है जिसमें हम लोग 3.5 के जितने भी सम्स दिए मोड से रिलेटेड वो हम लोग आज खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए सबका ध्यान यहाँ पे। It's given the IQ level of the students in a class are given below. Find the modal value. Now see friends, यहाँ पे अगर हमें मोड फाइंड करना है, यहाँ पे हमें सिर्फ xi दी गई है। सिर्फ xi का मतलब आप लोग समझते हो ना, नो फ्रीक्वेंसी, डिस्क्रीट। डिस्क्रीट भी नहीं, ये तो क्या है, अनग्रुप डेटा है। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो अनग्रुप डेटा में हम लोग क्या करते हैं, जो xi सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है, the xi which gets repeated for maximum number of times will be considered as mode. चलिए यहाँ पे कौन सी xi ऐसी है, आप लोग सब नंबर्स रीड कीजिए मेरे साथ। 146, 134, 143, 144, 138, 145, 153, 138, ओके 138 रिपीट हो रहा है, आगे भी एक बार रिपीट हो रहा है। ओके, द xi which gets repeated for maximum number of times is considered as mode value। मतलब क्या हुआ, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई एक्स्ट्रा कॉलम नहीं प्रिपेयर करना है, सीधा ही आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, चलिए तो यहाँ पे मॉडल वैल्यू यानी कि MO की वैल्यू क्या हो गई, इट्स 138। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। The following table gives the number of cakes sold each day at a bakery. Find the mode for the sale of cakes. Friends please check यहाँ पे xi and fi, frequency, discrete series दी हुई है। क्या सीखा था हमने चार्ट में, अगर आपको जरूरत है आप चार्ट ओपन रख सकते हो, नहीं पता चलता है प्लीज रिविजिट माय प्रीवियस वीडियो। ऑलराइट, अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, xi and fi, वहां पे हम लोग क्या सीखे थे डिस्क्रीट सीरीज में, जहां पे आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिलती है, जहां पे आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिलती है उसके एग्जैक्ट सामने जो xi है उसको हम लोग मोड डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, देखिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 25, 25 के एग्जैक्ट सामने जो नंबर दिख रहा है, कैन आई से यहाँ पे MO is equal to 13। फ्रेंड्स one more time, just by looking at the example we are getting the answer। okay, चलिए थर्ड क्वेश्चन, the distribution of ages of 48 persons in an old age home is given below, which formula will be appropriate to find out the mode? Why? Find the modal age of the persons। Okay friends, क्या दिया है, 50 to 60, 60 to 65, 65 to 70, 70 to 85, 85 to 100। Can I say friends, it is unequal class interval। आपको पता है ना, अनइक्वल क्लास इंटरवल जब भी होगा तब MO इज इक्वल टू हम लोग क्या यूज करेंगे, 3m minus 2x बार। इसे कहते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग आउट मोड। ऑलराइट, अब ये कब करते हैं फ्रेंड्स, देयर आर फोर सर्कमस्टेंसेस आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू ऑल। फर्स्ट वन वाज अनइक्वल क्लास इंटरवल, जो यहाँ पे हो रहा है, तो ये तो डिसाइड हो गया कि हमें 3m minus 2x बार से करना पड़ेगा। उसके अलावा और कौन-कौन से रीजंस थे, मान लीजिए क्लास इंटरवल इक्वल है, लेकिन अगर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज देयर इन मोर देन वन क्लास। थर्ड पॉइंट था हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज इन कॉर्नर क्लास, कुछ याद आ रहा है, फर्स्ट या लास्ट क्लास में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो तब भी हमें क्या करना पड़ेगा, तब भी हमें यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। एंड फ्रेंड्स फोर्थ पॉइंट, इररेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि देखिए रेगुलर किसे कहते हैं, फ्रीक्वेंसीज एक बार इंक्रीज हो गए फिर डिक्रीज हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। इररेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहेंगे, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गए डिक्रीज हो गए वापस इंक्रीज होती है तो दैट इज कॉल्ड irregular distribution। So in all these four cases we need to use this formula। तो फ्रेंड्स कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे और क्यों करेंगे उसका आंसर तो मैंने दे दिया, कैसे करेंगे वो अब हम लोग देखते हैं। चलिए क्या दिया हुआ है, सम लिखते हैं हम लोग एक बार। पहले तो क्लास दिए 50 to 60, 60 to 65। लेट मी राइट डाउन सम नंबर 3, क्लास 50 to 60, 60 to 65, 65 to 70, 70 to 85, 65 to 70, 70 to 85 and 85 to 100। चलिए फ्रीक्वेंसी चेक कीजिए क्या दिया हुआ है,
6 10 19 6 10 19 9 एंड 4। ओके तो चलिए अब अनइक्वल क्लास इंटरवल है फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पे एमओ का फॉर्मूला यूज करना है 3m 2x बार। सो इट्स वेरी मच कंपलसरी टू फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट x बार एंड m, आफ्टर दैट ओनली आई कैन यूज दिस फॉर्मूला। तो फ्रेंड्स अनइक्वल क्लास इंटरवल में हम लोग x बार कैसे फाइंड करते थे, याद कीजिए। वी आर गोइंग टू डू व्हाट, we are going to do what, we are going to find out xi is nothing but mid value। कैसे फाइंड करेंगे फ्रेंड्स, याद करवा दूं मैं आपको। 50 टू 60 है तो 50 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2 यानी 55, 60 प्लस 65 डिवाइडेड बाय 2 यानी 62.5, 65 प्लस 70 डिवाइडेड बाय 2 67.5, 70 प्लस 85 डिवाइडेड बाय 2 यानी 77.5 and 85 plus 100 divided by 2 that comes to 92.5। फ्रेंड्स अब क्या करेंगे, fi xi का कॉलम करेंगे एकदम आराम से। 6 into 55 comes to 330, ओके 10 into 62.5 आ जाएगा 625। नेक्स्ट चेक कीजिए 19 into 67.5 1282.5, 9 into 77.5 697.5, 4 into 92.5 it is 370। ओके चलिए टोटल करते हैं 370 प्लस 697.5 प्लस 1282.5 plus 625 and plus 330 and that comes to friends 3305। इसे क्या कहेंगे, सिग्मा fi xi और इसे कहेंगे n। n बताइए मुझे कितना है, 6 plus 10 plus 19 plus 9 plus 4 it is 48। चलिए x bar is equal to sigma fi xi upon n and that is equal to 3305 upon 48। चलिए 3305 अपॉन 48 कितना हो रहा है, 68.85। अब देखिए मीडियन फाइंड करना है तो पता है ना आपको, पहले तो मीडियन क्लास इज इक्वल टू n अपॉन 2th CFI। ओके सो फॉर दैट आई नीड टू मेक अ कॉलम ऑफ CFI। फ्रेंड्स CFI कैसे करेंगे, 6 6 plus 10 16 35 44 and 48। चलिए क्या करेंगे यहाँ पे, 48 डिवाइडेड बाय 2th CFI that comes to 24th CFI। फ्रेंड्स 24th CFI का मतलब क्या हुआ, मीडियन क्लास सिलेक्ट हो गया 65 टू 70। मीडियन क्लास इज इक्वल टू 65 टू 70 और ये कैसा क्लास है, एक्सक्लूसिव ही होना चाहिए। अगर ये क्लास इंक्लूसिव निकला तो मैं इस पर्टिकुलर क्लास को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करूंगा। ये सारे फंडामेंटल्स मीडियन के हैं, आई एम श्योर यू ऑल आर नोइंग दैट। मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n बाई 2 माइनस CFI अपॉन FI इंटू C। चलिए L कहाँ से मिलेगा, 65 टू 70 है तो कहना इसे 65 इज L, n बाई 2 कहाँ से मिलेगा, 24 बिकॉज ये किया था ना आपने n बाई 2। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 24 माइनस CFI अपॉन FI, ऊपर के क्लास की CFI, देखिए CFI का कॉलम ऊपर के क्लास की CFI सेम क्लास की FI। सो CFI है 16 और FI है 19 मल्टीप्लाइड बाय क्लास लेंथ मुझे दिख रहा है 5, ये रहा अपना क्लास और उसकी क्लास लेंथ। फ्रेंड्स ऐसा हो सकता है ऊपर नीचे के क्लास की क्लास लेंथ अलग अलग हो सकती है, लेकिन मीडियन क्वार्टाइल डिसाइल परसेंटाइल सब में हमने देखा था जो क्लास हमने डिसाइड किया है उसी क्लास की क्लास लेंथ लेनी है। चलिए 65 प्लस 8 into 5 upon 19 so 65 plus 40 upon 19 and that comes to 2.11 so that is 67.11। देखिए x बार भी अब मिल चुका है, m भी मिल चुका है। अब क्या करेंगे, mo is equal to 3m minus 2x बार, 3 times m क्या है 67.11 minus 2 times 68.85, 3 into 67.11 201.33 minus 2 into 68.85 and that comes to 137.7। चलिए खत्म करते हैं, 201.33 माइनस 137.7
It is 63.63 is MO. ओके तो देखिए इसमें ये रिकॉग्नाइज करना था कि हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। क्यों यूज करना है? क्योंकि ये अनइक्वल क्लास इंटरवल का एग्जांपल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमेंट ऑन द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा शोइंग द टाइम टेकन इन सेकंड्स फॉर 8 कॉम्पिटिटर्स इन रनिंग अ रेस 25.2 26.5 28.6 32.1 29.0 29.3 30. Let me tell you friends, no mode. The reason is यहाँ पे कोई भी ऑब्जर्वेशन रिपीट नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको पता है ना कि अगर हमें अनग्रुप डेटा दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, तो xi which gets repeated for the maximum number of times वही लेंगे हम लोग। यहाँ पे कोई भी ऑब्जर्वेशन रिपीट नहीं हो रहा है, that's why we are not going to take we are going to declare that there is no mode in this particular ungrouped data, right? चलिए next one. The table below shows the data about weight of 86 apples from a garden. Find the mode of the following weight for the following weight of apples. देखिए 122 30 40 50 60 70 80 90। चलिए इक्वल क्लास इंटरवल है। अब देखिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ पे है? सी फ्रेंड्स दिस इज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। वेरीफाई कीजिए वो चारों कंडीशन कि यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रिपीट भी नहीं हो रही है, यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कॉर्नर क्लास पे भी नहीं है, और यहाँ पे इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं है। कैसे पता चलता है? यहाँ पे ध्यान, पहले फ्रीक्वेंसी क्या थी 8, फिर क्या हुआ 13, फिर 19, फिर 23 इंक्रीज हुआ। अब देखिए 10 8 5 एक बार इंक्रीज होके फिर डिक्रीज हुआ, दैट मींस इट्स अ रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रेंड्स कैन आई से यहाँ पे हम लोग मोड का नॉर्मल मेथड करेंगे। चलिए वो कौन सा नॉर्मल मेथड है? MO is equal to L plus FM minus F1 upon 2 FM minus F1 minus F2 into C। याद होगा आप लोगों को, मैंने आपको पहले ही बताया, नहीं याद है कीप द चार्ट इन फ्रंट ऑफ यू। ओके चलिए लेट मी राइट डाउन, मुझे लिखना है सम नंबर 5। लेट्स राइट डाउन द data given by them, that is class 120 to 130, 130 to 140 up to 190, 130 to 140, 140 to 150, 150 to 160, 160 to 170, 170 to 180 and 180 to 190। लेट्स चेक फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के अंदर उन्होंने दिया है 8 13 19, 8 13 19, 23 10 8 5, 23 10 8 5। बताइए मुझे यहाँ पे क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, दिस इज FM, दिस इज F1, दिस इज F2 एंड फ्रेंड्स उसके सामने जो क्लास होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? MO क्लास डिक्लेयर कर देंगे। 150 टू 160, और ये क्लास भी कैसा होना चाहिए? कंपल्सरीली एक्सक्लूसिव। एंड फ्रेंड्स ये एक्सक्लूसिव ही है, अगर नहीं होता तो मैं उसको कन्वर्ट करता। चलिए अब MO का मेन फॉर्मूला L प्लस FM माइनस F1 डिवाइडेड बाय, इट इज 2FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू C। चलिए L का मतलब लोअर लिमिट कितना है? 150 प्लस FM ये रहा F1 F2। चलिए उसको यूज करते हैं। FM क्या है? 23 माइनस F1 अपॉन 23 इंटू 2 करना पड़ेगा, यानी 46 माइनस F1 माइनस F2 एंड इंटू क्लास लेंथ इज 10। कैसे पता चला फ्रेंड्स? क्लास लेंथ इज 10। चलिए 150 प्लस 4 into 10 divided by 17। चलिए 150 plus 40 divided by 17, 150 plus, do it in your calculators, 40 divided by 17, it is 2.35 and that comes to 152.35। Now friends क्वेश्चन में देखोगे तो उन्होंने ग्राफिकली भी पूछा है, लेकिन ग्राफिकल मेथड वी आर इंटेंशनली नॉट डूइंग फ्रेंड्स। ग्राफिकल मेथड से एक तो परफेक्ट आंसर नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा, एंड
मोस्ट प्रोबेबली मेजोरिटी ऑफ द स्कूल्स ग्राफिकल मेथड इग्नोर करते हैं। अगर आपको अगर करना है तो मैं उस पे एक सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर आल्सो नॉट डूइंग क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने ग्राफिकल मेथड से ही पूछा है। ऑब्वियसली फ्रेंड्स, ग्राफ की सबसे बड़ी लिमिटेशन यही है कि उसमें जो आंसर होता है वो एक्यूरेट नहीं होता है, वो आपको अप्रोक्सीमेट आंसर ही देता है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। यहाँ पे हम लोग मोर टॉपिक फिनिश कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर इज गोइंग टू बी लिटिल लेंथी एज वेल एज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज उसमें मैं पूरे चैप्टर के पूरे, ये बहुत बड़ा चैप्टर था, पूरे चैप्टर के सारे शॉर्ट सम्स जो आपको फाइनल एक्सरसाइज में दिए हुए हैं वो सारे शॉर्ट सम्स मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करूंगा। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, दे आर रियली नाइस क्वेश्चंस। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।